नमस्कार, मैं अचला यादव रेलवे मीडिया लाइव से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले इतवारी रेलवे स्टेशन में अधिकारियों की तानाशाही दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहां के कर्मचारियों को ड्यूटी करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे एक पीड़ित कर्मचारी की कहानी हम उनकी जुबानी लेकर आए हैं। आप लंकेश प्रभु गेड़ा, आप कहाँ काम करते हैं? इतवारी रेलवे स्टेशन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। आपके साथ क्या घटना घटी, उसका सारा विस्तार पूर्वक थोड़ा बताइए। जी सर जी, बात है 2/1/2023 की। मैं इतवारी स्टेशन में वाणिज्य विभाग में CBS पद पर कार्यरत हूँ। मेरे अंडर में काफ़ी स्टाफ है UTS संभालने के लिए। उसी में से एक स्टाफ है प्रीति सिंह, जो दिनांक 2/1/2023 को अपने कार्यालय से 2 घंटे के लिए गायब हो गई थी। उसका विवरण मैंने स्पष्टीकरण मांगा। जब मुझे पता चला कि वो गायब हो गई तो मैंने तुरंत फ़ोन लगाया। मैं घर में आ चुका था, बाकी कर्मचारियों से पता चला मुझे, तो मैंने उनसे कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि प्रीति सिंह 2 घंटे के लिए चली जा चुकी है अपना कार्य छोड़कर। उससे पूरी अतरा पतरी मची हुई थी। उसी दौरान मैं उसको कॉल किया तो वो बताने लगी कि हम गए थे ACM को पूछकर। बोला आप जा नहीं सकते, ये नियम के खिलाफ है, रेलवे नियम के आप तोड़ रहे हो। ये रेलवे नियम तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है। आपको पहले कंट्रोल को मैसेज देना है, या मुझे पूछना है अपने इंचार्ज को, या CI को। उसके बाद में ही आपने निर्णय लेना। आपका इंचार्ज ना होते हुए आप चले गए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद में 3 दिन के बाद में वो मान नहीं रही थी, तो मैंने उससे स्पष्टीकरण लिख के मांगा, जिसमें उसने साफ साफ लिख के दिया है कि उसने अविनाश कुमार आनंद ACCM ACCR इनसे अनुमति लेकर गई थी करके। इसी पश्चात ACM अविनाश कुमार आनंद ने 5 तारीख को मुझे, वीरेंद्र सिसोदिया, रवि सरदारे, इन लोगों को और मुझे वहां पर अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन मैं जाने से मना कर दिया, पर वो दोनों मिलने गए। उसके बाद में ACM आनंद ने मुझे तकलीफ देने के लिए, क्योंकि प्रीति सिंह और उनके ACM के पहचान होने के कारण उन लोगों ने मुझे तकलीफ देने का पूरा तरीके से निर्णय ले लिए थे। तो उन्होंने 5 तारीख को बुलाया, पर मैं नहीं गया। उस उपरांत उन्होंने मुझे काउंटर पर लगाना और काउंटर पर लगाकर फंसाना, मुझे अपने ओहदे से नीचे दिखाना, मुझे नाना उस तरीके से फंसाने की कोशिश की। लेकिन मैं हार नहीं मानना। मेरी तबीयत उतने में ख़राब हो गई। मैं पिछले 13-14 सालों से बीमार इंसान हूँ, लेकिन उन्हें तकलीफ देना मुझे बंद नहीं किया, और अभी तक तकलीफ दे रहे। और अभी तो मेरा ट्रांसफ़र भी कर दिए, और ये ट्रांसफ़र में मुझे ऐसी जगह ट्रांसफ़र दिए कि मुझे इतनी तकलीफ हो ताकि मैं परेशान होकर अपना जीवन ही ख़त्म कर दूं। मेरे घर परिवार में कोई नहीं है मेरे अलावा, और मैं इतना बीमार हूँ ये सारा रेलवे विभाग जानता है, DRM ऑफिस में भी, और मोतीबाग पॉलीक्लिनिक से लेकर इतवारी हेल्थ यूनिट से लेकर सभी कर्मचारी जानते हैं। लेकिन उसके बाद में भी ACM आनंद कहीं नहीं रुके हैं। यहाँ तक कि अभी उनको सहायता कर रहे वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह, इन्होंने भी कई कसर नहीं छोड़े। मैं बार बार गिड़गिड़ाता रहा। मैं और मेरी बहन जा के बीमारी में भी वैसी हालत में रहे, लेकिन फिर भी हमारा कोई सुन नहीं रहे थे। अतः मुझे मजबूर होकर आपकी सहायता लेना पड़ा। यहाँ तक कि अविनाश कुमार आनंद ने मुझे, मेरे परिवार की में जो मेरी 2 बहनें, उनको भी धमकी देने के लिए कई लोगों को भेजा। इवन मेरे लिए गुंडे तक भेजा, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके धमकाए, मुझे उठाने की कोशिश किए। और अविनाश कुमार आनंद बार बार झूठ बोल के मुखरता है, जिसके लिए मेरे पास जो ज़रूरत है पड़ती है वो हर प्रकार के सबूत है। और इन्हीं के साथ ये ट्रांसफ़र की जो गुत्थी चल रही है, ये अभी से नहीं, बहुत समय से चल रही है इन लोगों की। अविनाश कुमार जब से आए हैं यहाँ पर पूरी अतरा पतरी मची हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रांसफ़र के नाम पर 50-50 हज़ार रुपया एक स्टाफ से लेने के लिए तैयार हो गए। और इसमें मदद करता है, सहायता करता है अरविंद शाह। यह एक CCI है जो पहले गोंदिया में थे, अभी उसको लाया गया है DRM ऑफिस में। और ना जाने इतने कई कर्मचारी है जिनको सेक्शन में होना चाहिए। सेक्शन में स्टाफ की जरूरत है, लेकिन स्टाफ की जरूरत होने के बावजूद भी सेक्शन में नहीं है और DRM ऑफिस में रखा गया। अभी फिलहाल में नए तौर पर देखा जाए तो NN दास, जो कि गोंदिया का स्टाफ है, ऑर्डर नंबर पर बुलाकर यहाँ पर पैसा कमाने के लिए TT लोगों से उनको भी ऑर्डर नंबर पे बुलाए। जबकि यह ऑर्डर नंबर पे जो भी स्टाफ काम कर रहा है, CPO का बिलासपुर हेडक्वार्टर से और सीनियर DPO का ऑर्डर है,
बाकायदा लेटर आउट हो चुका है कि जो जो अपना हेडक्वार्टर छोड़कर ऑर्डर नंबर पे काम कर रहे हैं वो वापस जाकर अपने हेडक्वार्टर में जाए। और अभी इसी हाल में मैं चल रहा हूँ, यहाँ तक कि एसीएम आनंद राजू नागरा सर डॉक्टर है मोतीबाग पॉली क्लिनिक में, उनसे जाकर मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि इसको फिट करो और इसको स्पेयर करके भेज दो। मेरे ऊपर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है। मेरी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ चुकी है, मेरी शारीरिक परिस्थिति बिगड़ चुकी है, मानसिक परिस्थिति तक बिगड़ चुकी है। मैं कितना सबूत दूं, सबूत पे सबूत दिए जा रहा हूँ। मैं हर वरिष्ठ अधिकारी को बोल रहा हूँ कि मेरे बारे में सोचिए। डीआरएम मैडम से लेकर जीएम सर से लेकर हर किसी को बोला हूँ, मैंने दिल्ली तक बोला हूँ, लेकिन कोई अभी तक के नहीं सुन रहा है। अभी मैंने फिलहाल में कैट के माध्यम से इनके खिलाफ आवाज उठाया हूँ। उसमें भी वकील झूठ बोल रहा था कि मैं एब्सेंट हूँ, जबकि मैं एब्सेंट नहीं हूँ, मैं मेडिकल लीव में हूँ। आप चाहो तो मेरा स्पेशल मेडिकल कराइए, आपको पता चल जाएगा कि मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ। अभी से ही नहीं, पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ ये अन्याय होते जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे माध्यम से दबाव डाला गया कि जो रेलवे के द्वारा इंक्वायरी हुई उसके लिए एक ऑर्डर नंबर निकला था सीनियर डीसीएम रवीश कुमार सर का। उसके चलते हुए दिलीप सिंह सर ने भी बोले कि नहीं, प्रिया वर्धन मैडम जी ये इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी कंडक्ट हुई, इंक्वायरी होने के बाद में इतवारी के सभी स्टाफ के साथ इंक्वायरी की गई गोपनीय, जिसमें साफ साफ दिखता है कि अविनाश कुमार आनंद एक गलत व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, और उसके दबाव में डालते वो स्टेटमेंट बदल दिया जाए, ऐसा सीनियर डीसीएम और अविनाश कुमार आनंद दबाव डाले प्रिया वर्धन मैडम पर, तो आज उनकी भी हालात खराब हो गई। वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है किंग्सवे में। यहाँ तक के अविनाश कुमार आनंद का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो उनका जब ट्रांसफर रुक सकता है, वो क्या करे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवा लिए। तो मैंने आखिर क्या गुनाह किया हो? मैं अपने रेलवे के प्रति अच्छे से कार्य कर रहा था, तो मुझे क्यों यह सजा मिल रही है? उन्होंने अपना ट्रांसफर रोक लिया और मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, गुहार लगा रहा हूँ, तो मेरे बारे में कोई सुनवाई नहीं की जा रही। और वो प्रीति सिंह के चलते हुए मुझे फंसाया जा रहा है। और प्रीति सिंह